वेलकम टू रिसर्च डिजिटल स्कूल। आप सभी का रिसर्च डिजिटल स्कूल में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं कि नवोदय विद्यालय यानी कि एनवीएस का जो क्लास 6 का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम में क्या क्या चीज पूछे जाते हैं, एग्जाम कब होगी और क्या उसमें पैटर्न रहता है, निगेटिव मार्क्स होती है या नहीं, कितनी बार चांस मिलता है, एनवीएस या नवोदय विद्यालय में कितनी बार चांस मिलता है, ये सभी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में सटीक मिलने वाली है। अगर आपका बच्चा तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है क्लास 5 में या नवोदय विद्यालय में जाना चाहता है क्लास 6 में, वहां अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है या आपके बच्चे के लिए है। यहाँ देखिए, क्लास 6 का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है, कहने का मतलब कि पहली बात तो ये कि क्लास 6 का मतलब ये नहीं कि सिलेबस क्लास 6 की रहेंगी। सिलेबस आपका अगर नवोदय विद्यालय पास 5 मांगता है, अगर क्लास 5th का 5th मांगता है, 5 मांगता है, अगर पास आउट, तो मतलब कि क्लास 5वीं स्तर का ही प्रश्न रहते हैं। बस पैटर्न इन दिनों कंपटीशन किसी भी एग्जाम में बढ़ते जाता है, इसके वजह से इस एग्जाम का भी पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है। अब यहाँ देखिए, जहां सब्जेक्ट वो 3 पूछता है क्लास 6 के लिए, यही 9th के लिए थोड़ा सा लेवल अधिक अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ 6 के लिए सबसे पहले सबसे पहले वो ये पूछे जाते हैं, मेंटल एबिलिटी की जो मानसिक योग्यता के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि मानसिक योग्यता मानसिक योग्यता के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इसी का रोल 50% होता है। यानी कि 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 40, लेकिन मार्क यानी कि नंबर कितने मिलते हैं? 50। यानी एक क्वेश्चन पे 2.5 नंबर रहता है। एक क्वेश्चन पे अगर एक क्वेश्चन आपका बालक सही करता है, या अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप ये क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको मिलता है 1.25 नंबर। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये हुआ तो इसकी सबसे ज्यादा भूमिका मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता की सबसे ज्यादा भूमिका होती है, क्योंकि ये 50 नंबरों का होता है। मैथ आपका पूछे जाते हैं, केवल मैथ के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसका अगर 1.2 नंबर एक एक क्वेश्चन का है तो 25 नंबर आपका हो जाता है मैथ। और लैंग्वेज में हिंदी स्लैश इंग्लिश का मतलब ये हुआ, या तो आप हिंदी या तो इंग्लिश, ये सारी चीजें लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के जो 20 प्रश्न रहते हैं, और इसका भी जो मार्क्स यानी नंबर आते हैं वो 25 नंबर, यानी टोटल आपका हो जाता है 100 नंबर। 100 नंबर की क्लास होती है। 100 नंबर का ये टेस्ट होता है और 80 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। 80 क्वेश्चन पे ही 100 नंबर आपका मिलता है, यानी एक क्वेश्चन पे 1.25 नंबर मिलता है। और कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। यहाँ देखिए, इट्स ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ एग्जाम। ये गोले, एक प्रश्न दिए हुए रहते हैं और ऐसे 4 गोले दिए रहते हैं, 4 गोले, और आपको आपको क्या करना रहता है? आपको ऐसे ऐसे आपको रंगना रहता है। जो सही, मान लीजिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है तो आप तीसरे पे ऐसे क्या करेंगे? पेन से रंग देंगे। ठीक है, ये चीजें ये वाल होती है। उसके बाद से द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 2 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक। यानी कि आपको 2 घंटे में कोई ब्रेक नहीं मिलता है कि आप लोग नाश्ता कर लें, 1 घंटा पेपर दिए, नाश्ता किए, फिर 1 घंटा पेपर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर आप लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो 2 घंटे तक आपको उस पेपर मिल जाएगा, और उस पेपर को 2 घंटे तक का समय मिलेगा। 2 घंटे में पूर्ण रूप से उसको सॉल्व करना रहेगा, 80 प्रश्न हल करके, और 2 घंटे के बाद ही आप छूटेंगे। अगर आप 1 घंटे में भी पेपर को सॉल्व करेंगे तब भी आपको 2 घंटे के बाद ही बाहर निकलने का मौका मिलेगा। ठीक, ये चीजें। दूसरा ये कि नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, यानी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी अगर आपका लड़के का नंबर गलत, अगर क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो उसका नंबर अगर ऐड भी नहीं होगा तो नंबर उससे कुछ गलत करने का यानी नंबर भी नहीं काटे भी जाएंगे, यानी 0 नंबर मिलेगा।
कुछ एग्जामों में क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग का मतलब ये हुआ कि अगर आपका लड़का एक क्वेश्चन सही करता है और एक क्वेश्चन गलत करता है तो जितना निगेटिव मार्किंग रहता है वो दोनों बरोबर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर दो प्रश्न यहाँ देखिए, समझ लीजिए निगेटिव, यहाँ अगर आपका बालक दो क्वेश्चन, यानी अगर आप स्टूडेंट हैं या आप गार्जियन हैं, कोई भी देख रहे हो, दो क्वेश्चन अगर मान लीजिए स्टूडेंट दो क्वेश्चन को सॉल्व करता है और दो में से एक तो सही करता है और एक गलत करता है, तो निगेटिव मार्किंग अगर रहेगी, निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो उसको इस दोनों का गलत का भी यहाँ पे 2.5 नंबर तो सही का मिल जाएगा और गलत का 0 नंबर मिलेगा। लेकिन जहां निगेटिव मार्किंग रहती है, यहाँ तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, तब ये ऑप्शन है। अब जहां पे निगेटिव मार्किंग रहेगा वहां क्या होगा, सही का तो आपके बालक का 2.5 नंबर मिलेगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग हो सकता है कि 50% या हो, या अगर जितना भी निगेटिव मार्किंग होगा कि अगर कोई लड़का किसी क्वेश्चन को गलत करता है तो उसका आधा नंबर काट लिया जाएगा, तो यहाँ भी उसका आधा नंबर काट लिया जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, लगभग 6.3 जो भी होगा, मान लीजिए 50 आधा नंबर काटा जाएगा तो 0.0 एक मिनट, यहाँ देखिए 0.-0.50 काट लिया जाएगा। तो यानी ये लड़का दो क्वेश्चन किया, एक सही एक गलत, तो एक सही का तो उसके 1.5 नंबर मिल गया, और यहाँ माइनस निगेटिव मार्किंग है अगर 50 आधे नंबर की, तो ये भी गलत कर दिया तो इसका कट के उसको कितना नंबर मिलेगा, 5, और यहाँ पे आपका 11, 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 5 चला जाएगा 6, यानी मुश्किल से उसको कितना नंबर मिलेगा, इतना ही 0.65 नंबर ही उसको मिलेगा। ठीक, अब इसी के साथ सिलेबस क्या रहने वाला है, यहाँ देखिए, ये तो हो गई बात की मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता पूछता है, मैथ यानी कि गणित पूछता है, ठीक है। उसके बाद से आपका लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश यानी कि भाषा में आपका भाषा में हिंदी हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी के प्रश्न रहते हैं, अंग्रेजी के प्रश्न रहते हैं। ठीक, इसी के साथ हम लोग सबसे पहले मैथ का सिलेबस देखते हैं, क्योंकि मैथ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लड़के लड़के इसी में थोड़ा सा एवरेज, जिनका बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाता है उनका नवोदय विद्यालय निकल जाता है। तो यहाँ देखिए जो पहला है, पहले जो इसमें टॉपिक रहेगा वो नंबर्स एंड न्यूमेरिकल सिस्टम्स, यानी नंबर संख्या के बारे में जानना होता है और संख्या पद्धति के बारे में, वो चीजें जानते हैं हम लोग इस टॉपिक में। दूसरे टॉपिक में हम लोग कवर करते हैं फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, यानी होल नंबर के पूर्ण संख्याओं के बारे में जानते हैं। तीसरा जो टॉपिक रहता है वो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर आर प्रॉपर्टीज, यानी इनके फैक्टर्स और प्रॉपर्टी उसमें इंक्लूड रहता है। इसी के साथ चौथा जो टॉपिक रहता है वो डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, देन दशमलव से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, किससे, दशमलव से, जो कि क्लास 5th में ऑलरेडी आपका बालक पढ़ चुका होगा। फिफ्थ, पांचवा जो रहता है वो फ्रैक्शन और डेसिमल का जो कन्वर्ट करने का रहता है, यानी कि दशमलव से भिन्न में, दशमलव से भिन्न में और भिन्न से दशमलव से भिन्न में और भिन्न से दशमलव में जो कन्वर्ट करने का जो ऑप्शन रहता है वो चीजें ये रहती है। 6 नंबर का रहता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, ईटीसी। जो भी इसमें तो चैप्टर तो बहुत सारे चीजें हैं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस करूंगा, कहाँ से आपका बालक अच्छे से और किस पैटर्न का पढ़े, और सिंप्लीफिकेशन ऑफ नोमेरिकल जो समीकरण होती हैं, थोड़ा सा वो रहता है, जैसे कि समीकरण टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो मैथ का जो 8वां नंबर रहता है वो रहता है कि आपका फ्रैक्शनल नंबर्स, एडिशन उसमें इंक्लूड रहता है, सब्सट्रैक्शन इंक्लूड रहता है ऑफ द लाइक फ्रैक्शन एंड मल्टीपल, लेकिन ऑन लाइक फ्रैक्शन एंड डिवीजन, कहने का मतलब इसमें डिवीजन इंक्लूड नहीं रहता है, लेकिन एडिशन यानी प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस
मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें का रहता है। ठीक इसी के साथ हल्का सा प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज, कहने का मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस का या परसेंटेज का जो क्वेश्चन रहते हैं वो डायरेक्ट बेसिस पे रहते हैं, कितने का कितना परसेंट हुआ, जैसे बहुत ज्यादा लेंथी टाइप का परसेंटेज और लॉस से और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन नहीं रहते हैं। 10 नंबर में आपका क्या रहता है, पैरामीटर एंड एरिया, पैरामीटर ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रेंगल। कहने का मतलब कि आपका पॉलीगॉन से क्वेश्चन रहता है, स्क्वायर से रहता है, त्रिभुज से रहता है, एज पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। अब कहने का मतलब जो भी चीजें फिफ्थ में आपका दिया हुआ रहता है, यही सारी चीजों को थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल रहता है, जिससे बच्चे नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको। ये देखिए, ये वाला 11 नंबर देखते हैं, टाइप ऑफ एंगल एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। कहने का मतलब इसमें ये है कि जो एंगल्स कितने प्रकार के कोण बनते हैं, कोणों के बारे में इसमें जाना जाता है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 जो सबसे लास्ट है, डाटा एनालिसिस यूजिंग बार डायग्राम ग्राफ, तमाम चीजें ये पूछी जाती हैं। ये लास्ट रहता है सिलेबस में, जो पाई चार्ट, जो चार्ट से ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, पाई चार्ट, ठीक है, ऐसे ग्राफ बने होते हैं या ये ग्राफ बने होते हैं। अब इसमें देखा जाता है सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे नीचे, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट रहते हैं कि क्लास फोर्थ में कितने बच्चे कितने नंबर कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर पाए हैं, इस सब चीजों का एक चार्ट बनता है, इस सारी चीजों पे आधारित रहता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग मेंटल एबिलिटी के प्रश्न देखते हैं। ऑड मैन आउट यानी कि असंगत छांटिए, यानी कोई संख्या दी गई होती है, जैसे सम संख्या, यहाँ पे सम संख्या दी गई होती है, 2 2 4 9 12। तो देखिए ये सम संख्याएं हैं, लेकिन इसमें असंगत संख्या क्या है, 9 है। ये क्या है, ये सम संख्या नहीं है। ऐसे इस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। असंगत छांटिए, इसमें समान आकृति यानी सिमिलर फिगर्स के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी समान आकृति कौन कौन सी है, कुछ आकृतियां बनी रहती हैं जिसमें समान आकृति को छांटना रहता है। इसी के अनुसार आपका 3 पैटर्न्स, इसमें पैटर्न पूर्ति यानी कोई पैटर्न दिया रहता है, जैसे कि कोई पैटर्न आप लोग का दिया रहेगा, यहाँ पे ये दे दिया जाएगा, तो इसको पैटर्न को पूरा करके इसको बनाना रहता है चतुर्भुज। ठीक है, ऐसे पैटर्न दिया रहेगा, अगर दे देगा कि उस पैटर्न को पूरा करें ऐसे करके, और यहाँ पे बना दिया, तो इसमें क्या करना रहता है, ऐसे करके पूरा कर देना रहता है, त्रिभुज बना देना है। तो पैटर्न को पूरा करना है। फिगर सीरीज का मतलब कि आकृतियों की श्रृंखला एक दी जाती है, इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाता है सादृश्यता का प्रश्न से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंटल एबिलिटी के जो और भी टॉपिक हैं, जैसे कि आपका 6वां नंबर टॉपिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यानी कि ज्यामिति की आकृतियों के बारे में जो फिगर्स रहती हैं, कि पहचानने को रहता है कि इसमें कौन सा क्या है, फिगर दे के और पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ दर्पण आकृति से प्रश्न पूछे जाते हैं, मिरर इमेज। ठीक है, इसी बात से कागज कटना के बारे में, यानी पेपर कटिंग को, किस तरह से पेपर को काटा जाए कि ये आकृति बन जाए, ये सारी चीजें सिलेबस के पार्ट में है। ये बच्चों से थोड़ा सा भिन्न होता है, लेकिन ये इसकी इतनी भूमिका रहती है कि अकेले 50 नंबर यानी उस स्कोरिंग का जो स्कोरिंग दिलाता है वो यही है चैप्टर। इसी के साथ साथ आकृति निर्माण, आकृतियों की कैसे निर्माण की जाती है, इससे प्रश्न पूछा। छिपी हुई आकृति, यानी कई सारी आकृतियां दी जाती है, उसमें से एक छिपी हुई आकृति बना दी जाती है, उसमें त्रिभुज बनाया जाता है, कहीं से छुपा रहता है और उसको ढूंढना रहता है त्रिभुज इसमें कहाँ है। ठीक है, ये सारी चीज छिपी हुई आकृति से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ भाषा से जो यानी लैंग्वेज से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। इसमें क्या रहता है कि गद्यांश दे दिया जाता है। पहले क्या पूछा जाता था, अगर इस
पिछले प्रश्नों को अगर आप उठा के देखेंगे क्लास 6 का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है नवोदय विद्यालय में, तो उसमें क्या होता है, पैसेज पहले दे दिया करता था, एक कहानी दे देता था और डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया करता था। लेकिन अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब क्या हुआ है कि अब पैसेज यानी गद्यांश तो दे रहा है, बट उसी में से शब्द भेद, विलोम, पर्यायवाची, लिंग, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेकों शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे टॉपिकों का उसी में समावेशन भी कर दे रहा है। थोड़ा सा व्याकरण का एक रूप बना दिया है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बट थोड़ा सा पैटर्न में यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ इंग्लिश में अगर हम लोग बात करेंगे, भाषा का जो भाषा में जो अंग्रेजी का इंग्लिश में अगर हम लोग बात करेंगे, इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो इसमें पैसेज आपका रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंटोनियम, सिनोनियम करके, ये नंबर्स, जेंडर्स, ये सारी चीजें किसी ये सभी चीजें पैसेज में क्या होता है, इंक्लूड कर दिया गया है, प्लस कर दिया गया है कि पैसेज, पहले पैसेज से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बना करते थे, बट अब क्या किया है, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ये सब चीजों को करने के लिए। तो ये रहा आप लोग का एक पैटर्न था जो क्लास 6 के लिए है। ऐसे ही हम क्लास 9 के लिए भी डालेंगे। क्लास 9 का ऐसे ही आप लोग के पास वीडियो पड़ेगा क्लास 9 का वीडियो बहुत जल्द आप लोग के सामने इसी चैनल पे, रिसर्च डिजिटल स्कूल के चैनल पे आएगा, और क्लास 6 का तैयारी इसी चैनल पे होगी, रिसर्च डिजिटल स्कूल को। अगर आप इसको नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करिए, और इसका हम लोग जल्द से ही क्लास शुरू करने वाले हैं, चैप्टर वाइज, जिसके शुरू से शुरुआत की जाएगी। इसी तरह क्लास 9 का भी शुरू से शुरुआत की जाएगी, क्लास 11 का भी शुरू से शुरुआत की जाएगी। ऐसे ही सैनिक स्कूल का भी इसी चैनल पे पड़ेगा वीडियो, सैनिक स्कूल के साथ साथ बीएचयू का भी इसी से पड़ेगा, केबीएस वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं आपका स्कूल का, इस सारी चीजों का, और क्लासेस भी 6 to 8 ऑल बोर्ड यानी सीबीएसई, हिंदी, आईसीसी, जो भी बोर्ड होते हैं, बिहार बोर्ड, जो भी सब चीजों की क्लास इस पे हमारे इस चैनल रिसर्च डिजिटल स्कूल पे चलेगा। जो भी गार्जियंस अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहा करते थे कहाँ से क्या करें, एकदम आसान भाषा में, बहुत अच्छे तरीके से, एकदम बेसिक लेवल पे, और जो भी छात्रों को किसी भी सब्जेक्ट में रुचि नहीं है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए, एक रुचि बनाते हुए हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे लेवल से पढ़ाने की तैयारी है। और आप लोग जुड़िए तथा अपने बच्चों को इस चीज के बारे में बताइए कि वो लोग भी जुड़ के और देखना आरंभ करें। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।